वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं श्रीगुरुं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौरक्षमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अस्ते स्वस्त्रनीकरप्रविगलात्कल्पप्रश्नावृतं वस्तुप्रस्तुतवेदनादहरि निर्व्याकुलम् स्रस्तनिवाद्धनीरश गोपीसहस्राकृतम् हस्तनस्तनतापवर्गमखिलद्वारं किशोराकृति वृषारूढं नमाकन्दं सोमेषु सदाशिवं हरिणामसन्मत्तं नौमि गोश्वरम् श्रीमद्भागवतं नौमि श्रीकृष्णप्रसादतः अजितानजानाधीश्वरसर्वप्रमाणपि विद्योल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्ते वैदाग्यकारुण्यरसाप्लुतपात्पुनित्रा वृन्दावनगमनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो वृन्द्याय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु सरकार की जय, श्रीमद् महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। अखंड अष्टदललिका परम करुणामयी श्री वृषभानुगारिणी श्री किशोर जी की परम अनुकंपा से नृत्य सत्संग में श्री परम पूज्य श्री रघुनाथ स्वामी के द्वारा रचित
श्री दानव नामक रस काव्य का हम आस्वादन कर रहे हैं। लगभग जो है लीला हम परिसमाप्ति की ओर चल ही रहे हैं और दान के लिए चिंतामणि नर्म परिहास रस से जो है भरे हुए हैं और बहुत ही दिव्य ग्रंथ हैं, जहाँ युगल सरकार की हास्य नर्म परिहास लीला वर्णित है। किस प्रकार जो युगल सरकार है वाक युद्ध के माध्यम से एक दूसरे को जो है वाक के बाद से जो है भेदन कर रहे हैं एक दूसरे को, अर्थात परस्पर एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। तो हम आश्वासन कर रहे थे कि साक्षात संशते तत्सुद्धा कपट क्रोध विद्धत्वा राधा माधव मधवी। जैसे नान्यमुखी जी आकर के पधारे तो गोपियां जो है आकर के उनको आलिंगन करने लगी नान्यमुखी जी को, मानो कोई आकर गिरजा में आ गए मीमांसा करने वाले। तो इधर भगवान आकर के बड़े वाक्य के माध्यम से प्रशंसा की और वाक प्रशंसा करके श्री भगवान जो है सारे घटना है विस्तार करके अपने तरफ से गोपियों ने कुछ और बताया और श्री भगवान कुछ और बताया, यानी दोनों पक्ष ही आपने अपना अभियोग जो है नान्यमुखी को किया। तो श्री भगवान जो है जैसे अपना पक्ष सुनाए नान्यमुखी जी को, तो सुनाते ही जो है फिर हमारे जो श्री जी हैं वे श्री भगवान किस प्रकार छल कपट पूर्ण जो वाक्य है इस बातों को श्रवण करके नान्यमुखी साक्षात रक्षितुद्दशा कृष्णेन इति तत्तम संसते उक्ते कपेन उदेन विद्यानि कपट क्रोध से भरी हुई जो श्री राधा है, यानी भीतर तो प्रेम रस उमड़ रही है पर बाहर जो है कपट जो है क्रोध दिखा रही है। भीतर कुछ और चल रही है और बाहर कुछ और दिखा रही है। ये रस वैचित्र है। तो जो किशोरी जी हैं अथवा अंजसा माधव अग्रवी, तो श्री किशोरी जी जो है बाहर से कपट क्रोध करके भी श्री जी जो है श्री माधव को श्री भगवान को कहने लगी। क्या कह रहे श्री जी? श्रद्धार्मुद्यत कमल पटल प्रौढ़ राजीव बंधो गोपेन्द्रस्य प्रथिततनय शुद्ध रामानुजोपि दुष्ट धर्मसे स्वयमपि पदस्याशु दुर्भाषितं यत् तत्ते सेवा कुलफलमिदं दिव्यकोटिषु दिव्यः। और श्री जी हैं और कहने लगी श्री भगवान कि सद्धर्मेण उद्दन, कि जो सद्धर्म के उद्दन प्रस्फुटन ज कमलानां पटला स्वमः, कहने लगे जैसे कि स्वधर्म के द्वारा सहित सद्धर्म के साथ में उद्वल यानी प्रस्फुटन विकसित जो कमलानां समूह जो कमल के समूह है, अर्थात श्लेष अर्थ में जो है श्री जी कहना चाह रहे हैं कि पक्ष में प्रौढ़ प्रदीप्त यह राजीव बिंदु सूर्य कह जो प्रौढ़ है, यानी जिसमें धर्म की सारे गुण भरे हुए हैं, नीति आदि को पालन करते प्रौढ़ है, प्राचीन है, ऐसे अथवा जो प्रदीप्त है, जिनकी ख्याति करते उज्ज्वल है, दीप्त है, प्रतिष्ठित रूप में सर्वजन विदित है, ऐसे। तो यहाँ कौन है? तो कर जो राजीव बंधु यानी सूर्य तावत सादृश
गोविंद्रस्य, जैसे सूर्य है, राजबंधु यानी कमल के बंधु सूर्य है, तो वैसे ही सूर्य सदृश, सूर्य की जैसे जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित, जैसे सूर्य जिसे प्रातः काल उदित होते हैं तो रात्रिकालीन जितनी भी अंधेरा है क्या होता है, सबका नाश करके, तमो को नाश करके भी प्रभाव का विस्तार कर देते हैं। यानी सर्वत्र जो है श्री सूर्य भगवान की प्रभा विदित है, सर्वत्र चले जाते प्रकाशित। इस प्रकार गोपेंद्रस्य उस प्रकार कौन है, तो नंद महाराज है, तथा उनकी यश, उनकी गुण, उनकी कृति इस प्रकार सूर्य के भांति सर्वत्र विदित है। तो वहां जो नंद महाराज से प्रथितः प्रसिद्धः, यानी वहां नंद महाराज है और उनके प्रसिद्ध पुत्र, प्रसिद्ध पुत्र कौन है, शुद्ध रामस्य अनुजः, इसलिए कहा शुद्ध रामानुजोपि। तो यहाँ जो नंद महाराज है उनके प्रसिद्ध पुत्र आप हैं, और शुद्ध रामस्य अनुजः, शुद्ध जो परम पवित्र हैं वे जो रामानुज, राम के अनुज जो है रामानुज है। तो भगवान कृष्ण का एक नाम हो गया रामानुज। तो आप उस जो प्रसिद्ध जो राम है, जो शुद्ध है, पवित्र है, उनके भ्राता है अनुज। और स्वयं भी, ये तो हमने दूसरे के लिए बोले, और आप स्वयं भी दुष्ट धर्षी भी, अर्थात स्वयं भी दुष्ट को नाश करने वाले हैं, दुष्ट धर्षी हैं। यद आशु दुर्भाषितम दुर्वाक्यम वदसि, फिर भी अभी अब किस प्रकार से दुर्वाक्य का, इस प्रकार जो दुर्वाक्य आपने प्रयोग किए, इस प्रकार के दुर्वाक्य कैसे प्रयोग कर रहे हैं। नंद महाराज इस प्रकार उनके दीप्ति कृति फैली हुई, आप उनके पुत्र हैं, जो परम पवित्र शुद्ध है, बलराम के भाई है, और स्वयं दुष्ट विध्वंसी होने के बावजूद भी आप किस प्रकार इस प्रकार के दुर्वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए कहने लगे तो इसका कारण जो है मुझे लगता है दिव्य घोटीषु दिव्या ते सेवा तुलनम शोभनम एवं ईदम फलम। श्री जी कह रहे हैं कि ये जो दिव्य घंटी देवी है, आपने दान घाटी देवी बना के विराजमान हो गए, ये दान घाटी मैंने बनाई है, देवी स्थापन करके मेरी इस देवी की जो आपने सेवा की, दान घाटी रूप जो आपने बनाया, इनकी आपने जितनी सेवा किया है, सेवा पुराना जितनी सेवा किया है, इसके फल स्वरूप जो है आप इस प्रकार की दुर्भाग्य कर रहे हैं। यानी दिव्य घटिषु देव्यास का तात्पर्य श्री जी क्या कर रहे हैं, तो आचार्य का लिख रहे भंडताख्या, यानी ये जितने भी झूठ मूठ का बनाया हुआ है, ना तो इस प्रकार की कोई देवी है ना कुछ है, पर आप ये मिथ्या भंडताख्या और भंड बनाए हुए मिथ्या झूठ दान घड़ी बना करके आप जो है इस प्रकार आप इसकी सेवा कर रहे हैं। जिसको उद्देश्य करके हमसे जो आप दान लेना चाहते, जो विलास आप मांग रहे हैं, है ना, ये जितने भी दुर्भाग्य आप प्रयोग कर रहे हैं वो इसके कारण है। इस प्रकार जो है कहने लगे श्री जी हमारे, तो जो है तुंग विद्या भी जो है कहने लगे, क्या कहे तुंग विद्या कि अन्यत्र चेत् किंचिन नवतेन जया सखी तस्मृणु त्वमिति व्याजा तुंग विद्या जवादतम। तो कह रहे जो तुंग विद्या है, तो जो है कहने लगे सखी अर्थात मत सखी श्री राधा,
विषय अन्यत् यत्किंचित् लज्जयानां प्रति, कि मेरी सखी को इतनी बात में कह दी, तुम जो विलास और दान घड़ी बना करके प्रार्थना कर रहे हो, हमारे जो सखी हैं इस विषय में जो अभी तुमने कहा उतना ही श्री कह पा रही, इसलिए कह रही, और बाकी जो विषय है वो किंचित लज्जाना प्रति, लज्जा के कारण श्री बाकी तुम्हें नहीं कह रहे हैं। त्वं शृणु इति व्यजा छले तुम जो विद्या तम कृष्ण व्यवहार है। तो कि कहने लगे तो जो है तुमको विद्या कि हे कृष्ण, अब तुम सुनो उस बात को जो श्री लज्जा से तुम्हें नहीं कह पाई, उस बात को मैं कह रहा, तुम सुनो। तो इस प्रकार भाव से, इस छल से जो है तुमको विद्या श्री भगवान को उद्देश्य करके और कहने लगे। तो क्या कह रहे भगवान को, अब श्री जी की जो मन का जो भाव है वो तुमको विद्या को पता है कि श्री जी क्या करना चाहती है, क्योंकि जितने भी सखियां हैं ये एक ही हृदय के हैं, यानी हृदय के भाव को भी सब भली बात जानते, एक दूसरे के हृदय में जो भाव है ये जानते हैं। तो श्री जी की जो बात है हृदय में जो चल रही वो तुम विद्या जी प्रकट कर रही है। तो तुम विद्या जी कह रही है आत्मा गौरवंग भुजंगो तम प्रजतमितो चंचला आहे तुल्यकवराभिमन्यु कहा साधो कावयो पेति न जात। अब जो है श्री भगवान को शिकर की विद्या से कह रही है कि हे अहम भुजंग, यानी अहम भुजंग, भुजंग यानी सर्प भी होता है, तो अभंग भुजंग यानी जो भंगुर नहीं है, यानी निरंतर शब्द के लिए इस प्रकार शब्द का प्रयोग हुआ है, अभंग यानी निरंतर। और अभंग भुजंग का तात्पर्य श्री भूषण का व्याख्या करना चाहते श्री भगवान उनसे कहते तुम विद्या जी भाव प्रकट कर रहे कि निरंतर काम क्रीड़ाशील आप जो है निरंतर काम क्रीड़ा परायण है, अरण्य रति पिपासु दिवा, अथवा अति जो है रति पिपासु है, अरण्य रति पिपासु, थोड़े थोड़े नहीं, जिसका रति पिपासु ऐसे है जो दमन नहीं किया जा सकता, अरण्य रति पिपासु है। पक्षे दुर्दांत सर्पहा, दुर्दांत सर्प है। हे अति चंचला, अर्थात त्वं दुर्गम ईतः आत्मकौवरम ब्रजो गच्छ, हे अति चंचल जो है आप दुर्ग ही आत्मगौवरम ब्रजगच्छ, आत्मगौरव में चले जाना आपको चाहिए। यहाँ पे जो अति चंचल कह करके कह रहे कि आप तभी तक यहाँ पे विराजमान रह सकते हैं जब तक जो है आदि तुंडकानाम सर्प ग्रहणम वराह सृष्टा एवं मनुष्यका, अर्थात जो यथार्थ नाम धारण करने वाले जो आदि तुंडिकवरा, आदि तुंडिकानाम यानी सर्प का सर्प ग्रहणम यानी सर्प को पकड़ने वाला, आदि तुंडिकानाम यानी सर्प को पकड़ने वाला जो पकड़ते हैं, और पकड़ने वालों में जो श्रेष्ठ है वरा श्रेष्ठ है वो कौन है? स्व अभिमन्यु कहा, तो वह अभिमन्यु है। तो वह अभिमन्यु पक्ष में क्रोध, अब जो है यहाँ पे दो अर्थ है, एक हृदय का भाव का अर्थ है और दूसरा एक अर्थ है। तो हृदय का भाव प्रकट कर रहे हैं कि जब तक आपको चंचल है
तो जब यथार्थ नाम धारण करने वाले यानी जो यथार्थ से पुकारने वाले सर्प को यहाँ जो अभिमन्यु है वे जब तक ना आते हैं ना उपीति, जब तक ना आते हैं अर्थात जो श्री जी की कोप कहना चाह रहे कि आपको चंचल है, आपको रति पिपासु है, तो यहाँ जो हमारे श्री जी हैं, श्री जी अगर गुस्सा हो गए, कोप हो गए तो आपका काम फिर बिगड़ सकता है। इस भाव से कह रहे हैं कि काम बिगाड़ने से पहले अपना काम कर लेना चाहिए, क्रोध मत करना। तो इसलिए कह रहे हैं तब तक जब तक वे ना आ जाते हैं, यथा आहित तुंडस्य अग्र सर्वस्य चंचलम ना जायते, जिस प्रकार जो आहित तुंडिका नाम यानी जो सर्प पकड़ते हैं उनके सामने सर्प की कोई चंचलता नहीं चलती। हम लोग तो सर्प देख कर डर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पर जो पकड़ने वाला हो सो डरेगा नहीं डरेगा। वो तो भैया ऐसे जाकर के पकड़ लेते हाथ से उठा करके, चाहे कितने भी बड़े जहरीला सांप होते जो पकड़ते हैं वो धड़ाधड़ पकड़ लेते हैं। तो जिस प्रकार से जो सर्प को पकड़ने वाले हैं उनके सामने सांप की चांचल्यता चपलता नहीं चलते, वैसे ही तथा राधापति विभिन्न सकाशे, ठीक उसी प्रकार राधापति के सकाश में है ना, उनके सामने अति कामुकस्य रसचंचल्य भी दूरी गच्छति बाह्य, तो बाह्य यही कह रहे हैं कि राधापति जो विभिन्न है ना, उनके सामने अति कामुक जो भी व्यक्ति होते हैं उनका भी रस चांचल्य नहीं होता था। दूर से उनको देखते ही दूर में वो रस चांचल्य भाग जाते, दूरी गच्छति दूर चले जाते। इस प्रकार है भाव है। स्वावेक पक्ष में कह रहे तो आत्म गौरम गिरिराज गौरम गच्छ। और दूसरी भाव प्रार्थना कर रहे कि श्री जी के साथ ज्यादा भी कर्म प्रयास मत करो, ज्यादा भैंसबाजी मत करो। आज श्री जी मालिनी हो गई, कुपिता हो गई तो भैया तुम्हारा काम तो बिगड़ जाएंगे। तब तुम्हारी ये जितनी भी अति रस पिपासता है ना, अदम्य रति पिपासु भाव है, ये सब क्या होगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए देर ना करके तू आत्म गौरव गिरिराज गौरव दर्श, यानी आत्म गौरव इसलिए कह रहा कि जब तक वो जैसे राधापति आ जाएगा तब तक चंचलता कर ले रहे हो, पर जैसे आएगा तो पकड़ जाओगे, भागना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इससे पहले स्वयं वो आने से पहले ही, क्रोध आने से पहले, आने से पहले, अर्थात श्री कुपित होने से पहले आप गौरम, आपने जो गौवरे आप निवास करते हैं यानी गिरिराज गौरम अर्थात निकुंजम, निकुंज में जो है गच्छ चले जाओ। यावत पूर्वम या आगच्छति भाव, दूसरा कोई आ जाए, अभिमन्यु पहले आ जाए, कोई दूसरा आ जाए, इससे पहले अपने गह्वर में चले जाओ। तात्पर्य ये है कि श्री जी को लेकर के जल्द से जल्द निकुंज में प्रविष्ट हो जाओ, भगवान देर मत करो। यहाँ बात में वृथा वाक्य कर करके या फिर समय को नष्ट मत करो, इस प्रकार में भाव है। तो इस प्रकार में कहने लगे, पुनः कह रहे हैं जेयं भाम्यते पद्मिनी फलयुगं रातां चतुष्पं कजी बंधु के भ्रमरो विदुश्चरदति सार्धोत्रयो विंशति श्यामेन्दो परपुंस आवगतना खुल्ला भवेत् सा सदा श्रेयो शाविरविर्विलोकन्मरान् म्लानास्फुटं ताम्यति। अब है कह रहे हैं श्री भगवान जो है पुनश्च उत्तर देने लगे
इस बात का क्या उत्तर दे रहे हैं? बड़े मधुर बात को श्री भगवान उत्तर दे रहे हैं। युगल फल युगम यानी कुछ युगल द्वयम तत्सर्वम पक्ष युगलम, जो फल युग है कुछ युग है उसकी बात श्री भगवान कर रहे हैं। रक्ताम चतुष्कम गजम अर्थात हस्तो पद्मदयम तथा चरण पद्मदयम चेती, अर्थात जो हस्त पद्मदय है और तथा चरण पद्मदय है उस दोनों की बात कर रहे हैं। बंधुके जो बंधुक जो बाहुली पुष्प है, तो बाहुली पुष्पों को जो उदाहरण देकर के श्री भगवान ने पुष्पोदर के साथ तुलना की। तो तदोष्ठ युगलम, उन दोनों दो ओष्ठ युगल उसकी बात कर रहे हैं। भ्रमरो तद कनिके, और दो भ्रमर यानी जो अक्षी है नेत्र है उसकी तारा जुगल है उसको कह रहे हैं कनिके। तथा सार्धत्रयविंशति विधोन, अर्थात सार्धत्रयविंशति चंद्रमा से युक्त। कौन है सार्धत्रयविंशति? तो उसमें भाग कर रहा है कि जो 23.5 जिसको कहते हैं, है ना, 23.5 अंश जो है चंद्रमा कला से विराजमान को उसका भाग कर रहे हैं कि किस प्रकार है। तो मुख्य एक अंश में गंडद्वय दो, और जो गंडद्वय है इसमें दो है। ललाट में अर्ध तथा कर्मपाद नखरेषु विंशतिरिति, अर्थात जो श्री जी की कर पाद नख है उसमें 20 इति, तो कितना हो गया 23.5। अब इसमें विशेष जो है आचार्य पाद ने इस पर भी उल्लेख किए हुए हैं, चैतन्य चरितामृत में भी इसका उल्लेख है थोड़ा विशेष करके। बट शायद अभी मध्य लीला चल रहा होगा तो मध्य लीला में मध्य लीला के किस परिच्छेद में वर्णन है वो आप और भी विश्लेषण करके सुंदर करके बताया हुआ है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार यम पद्मिनी, अर्थात इस प्रकार की कलाओं को धारण करके विराजमान कौन है? यह यम पद्मिनी, ये जो पद्मिनी है, पद्मिनी स्त्री होते हैं, स्त्री का जो लक्षण होते हैं पद्मिनी होते हैं, हरिणी होते हैं, शंकिनी होते हैं। जो काम शास्त्र पढ़े उनको पता, अथवा काम शास्त्र विषय जो भी ग्रंथ है, काम कला विलास आदि से लेकर के रति मंजरी इत्यादि जो ग्रंथ जिन्होंने पढ़े उनको पता होगा इस प्रकार स्त्रियों की या सामुद्रिक शास्त्र का भी अध्ययन कोई करता है तब भी उनको इस विषय में ज्ञान होता है। सामुद्रिक शास्त्र में भी इस प्रकार की सारी वर्णना प्राप्त है। तो जो पद्मिनी स्त्री हैं वो सृजी हैं, इसलिए उस उद्देश्य को करके या पद्मिनी एवं पद्मिनी, यानी पद्मिनी स्त्री में जिस प्रकार के गुणावली होते हैं उस प्रकार गुण से युक्त जो स्त्री है सुंदरी। यहाँ परमलता पक्ष उत्तमा नारी अपि भ्राम्यति इतस्तत विचरति दृश्यते, तथा यहाँ वहाँ घूमते रहती है, घूमते हुए दिखाई पड़ती है ना। सा यहाँ जो उत्तमा स्त्री है पद्मिनी है, सदा सर्वदा परपुंसहा यानी उपपतिनायकस्य तथा श्रेष्ठ पुरुषस्य, यानी उपपतिनायक जो है और श्रेष्ठ पुरुष जो है वह श्रेष्ठ पुरुष कौन है? तो श्री भगवान है, स्वयं की बात है। बोले श्यामल इंदु यानी श्यामल चंद्र मसहा, श्याम चंद्र भगवान है, श्याम सुंदर भगवान है, स्वयं की बात भगवान कर है कि यहाँ जो श्यामल है इन श्यामल चंद्र अंधेरे में चंद्रमा, इस प्रकार की जो चंद्रमा हमारे से भगवान तो अंधेरे में चंद्रमा है। तो इस प्रकार के भाव है कि जो श्यामल चंद्रमा है तथा श्री भगवान है उनकी दर्शन से। तो पक्ष मद विरस्य श्याम चंद्र से अपनी बात कर रहे भगवान। अवलोकना यानी प्रथम दर्शन क्षणमारभ्य, यानी पहली बार प्रथम दर्शन से ही, जैसे श्यामल चंद्रमा को पहली बार शरण को देखा, पहली बार दर्शन किए, वहां से लेकर की फुल्ला हुए प्रस्फुटास्या, यानी प्रथम दर्शन जिसे प्राप्त हुई, जब दर्शन प्राप्त हुई, दर्शन प्राप्त से ही प्रस्फुटित आनंदित हुई, आनंद प्राप्त हुई है।
अन्यथा पर अन्यथा दूसरी बात कह रहे हैं सीय शामीरव यानी आपने जो पति सीय पति रवि सूर्य तो सीय पति जो सूर्य है पक्षे रविवत प्रचंड तापोदायकस्य यानी रवि क्या करते हैं चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं और सूर्य क्या करता है ताप प्रदान करते हैं। मानो दोपहर 12 बजे गर्मी के टाइम हम बाहर निकल रहे हैं और कितनी सुंदर धूप हो है हालत खराब हो जाता है वृंदावन में तो ऐसे तो इस प्रकार की प्रचंड जो ताप रहा है सूर्य उस प्रकार ताप देते उससे कोई खुश नहीं है। वैसे ही कह रहे हैं शिवपति सूर्य प्रचंड तापदायक शिवपति अभिमन्यु ने अभिमन्यु को सूर्य के साथ जोड़ा है कि जो शिवपति अभिमन्यु है इनसे इनको ताप ही प्राप्त होते हैं। तो विलोकनाथ और उनकी दर्शन करने से ही क्या होगा दर्शनातिशय में दर्शन करने से ही म्लाना सतिस्फुटम यथा सत्तामति अर्थात म्लान हो जाती है जो प्रस्फुटित जैसे शरण को दर्शन करके प्रस्फुटित हो जाता है ठीक दूसरे उल्टा हो जाता है। ये जो विष्णु है रवि है उनके दर्शन करते क्या होता है कि विवरणी भवति अवसीदति अपेक्षित अर्थात इस शुष्क हो जाती है विवरण दशा को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं अत्र अतिशयोक्त्या पद्मिन्या यहाँ पे जो अतिशय उक्ति प्रदान कर रहे हैं तो पद्मिन्या असंभव शंभोकारित्य यानी पद्मिनी स्त्रियों की इस प्रकार भाव नहीं होता कि परपुरुष को देख करके जो पद्मिनी स्त्री परपुरुष होती है उनके जो लक्षण होते हैं कि पद्मिनी कभी भी उपपत्ति आदि में संलग्न नहीं रहती परंतु यहाँ पे सृष्टि पद्मिनी है परंतु यहाँ पे जो भगवान स्वयं कह रहे हैं जो उक्ति प्रदान कर रहे हैं कि आपने पत्नी उपपत्तियों को देख करके इस प्रकार भाव होते प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो पद्मिनी में जो असंभव संभोकारित्य यानी पद्मिनी स्त्री में जिस प्रकार संभावना होनी चाहिए जो संभव है उसको खंडन करके असंभव यानी जो संभव नहीं है जो शास्त्र में उल्लेख नहीं उसका विपरीत कार्य यहाँ पे सृष्टि में देखने को प्राप्त होता है। तो इसलिए असंभव कार्य असंभव को भी संभव जो संभव है वो तो करेंगे परंतु जो असंभव है वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं पद्मिनी स्त्री में। तो इसीलिए यहाँ जो महाअद्भुत तो देखने को मिलते हैं कि जो भाव नहीं होनी चाहिए फिर भी यहाँ पे विराजमान स्त्री में इसलिए ये महाअद्भुतम व्याज्य ये महाअद्भुत है कि स्वापति रवि किरण संपर्क वसयम यानी स्वापति रूपी जो रवि है उनकी संपर्क में आती ही ये असिद्धि हो जाती है अर्थात विवरण प्राप्त हो जाती है मन्यमानया उनको अच्छा नहीं लगते और परपुरुष चंद्र यानी परपुरुष जो श्री भगवान कृष्ण चंद्र है कृत स्वभाषेण अर्थात उसके किरण में सहवास करने पर निवास करने पर प्रफुल्लतम विज्ञा प्रफुल्लता को प्राप्त हो जाती है। तो वृद्धावास ये जो वृद्धावास हो रहे हैं पद्मिनी स्त्री की लक्षण घट नहीं रहे। अगर पद्मिनी आप किसी को कह रहे हैं तो पद्मिनी की जो लक्षण है उसमें घटित होना चाहिए नहीं तो फिर दोष लग जाएगा। 3 प्रकार के दोष होते हैं शास्त्र में तो असंभव जो दोष है वो असंभव दोष लग जाएगा। तो इस प्रकार जो कह रहे हैं कि जो ये दोष लग जाता है विरुद्ध हो रहा है पर यहाँ पे ये दोष नहीं है अपितु महाअद्भुत है और इससे परम रस की प्राप्ति हो रहा है। परम रस का ही जो चमत्कार है वो चमत्कार वही प्रदर्शित करा है। यहाँ जो प्रेम रस है जो सरकार के अद्भुत प्रेम है वो परम रस को प्रदान करने वाले लौकिक शास्त्र के बंधन ये नहीं है। इस प्रकार भाव को वर्णना करें ये चमत्कार पुष्कार है। तो इस प्रकार जो हमारे श्री भगवान कह रहे हैं तो श्री भगवान के इस प्रकार बातों को श्रवण करके श्री जी भी बड़ी आनंदित हो गई। तो उसका भाव जो है वर्णना कर सुखी कुंदलता से वर्णना करें कि जैसे भगवान ने इस प्रकार बात है कि आपने पति से तो बिल्कुल ये प्रस्फुटित नहीं होते पर ये श्यानंद से बड़े प्रस्फुटित हो जाते हैं पहले दर्शन से। इस बातों को श्रवण करके सखियों में किस प्रकार भाव उत्पन्न हुआ सखियों कैसा है वो उसका वर्णन कर रहे हैं।
इति हरे मुख पद्माक्षरिशोरविसद्मो प्रतिवचन मधुनि प्रीति तैतात्सभानि तदतिरचित बाधा पीय राधा प्रकट रुचमुदारं वाचमाना दुराचा। इस प्रकार जो है कहने लगे तेन यानी कृष्ण के द्वारा तद्वाक्येन वा अतिशयेन रचिता राधायश तथापि इयं राधा अर्थात श्री भगवान है मुख पद्मस्य या केली श्रेणी तथा श्री भगवान के मुखारविंद से मुख पद्म जाप श्रेणी जो कौतुक सौरभम शैव सौरभम तस्य सन्मानि आर्यानि जानि प्रतिवचनानि प्रत्युतानि एष मधुनि तथा प्रणीतम संभूषितम एतत् सर्वं विवेतानि इति। अर्थात श्री भगवान के मुखारविंद से इस प्रकार विनिश्रित जो कौतुक सौरभपूर्ण आस्वादनीय सौरभ के आस्वादन करने के लिए जो प्रतिवचनानि प्रत्युत्तरानि यानी भगवान जो उत्तर दिए श्री जी पूर्व में जो बात कही उसके उत्तर में श्री भगवान ने जिस प्रकार के भाव को प्रकट किया एवं मधुनि ये मानो जो मधु है प्रत्युत्तर जो प्रदान के साथ मधु है तो उसका तथा प्रणीतम संभूषितम इधर सभ्यम की ताणी जो भगवान इस प्रकार भगवान के हैं उस सभा में विराजमान जो सखा है सतिया है श्री जी है इन सभी को जो है आनंद प्रदान की भगवान सभी आनंदित हो गए। इस बात को श्रवण करके सभी हंसने लगे और सभी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। और आज्ञा संवित आरा दूरत प्रकटा व्याता रूप अभिलाषा तो श्री जी जो है अपने सखियों को लेकर के जा रहे थे कहा एक भवन में तो श्री भगवान जो है इस बाकी के माध्यम से दान घड़ी बना करके विराजमान होकर के बाकी से बार-बार बाधा प्रदान कर रहे हैं। तो श्री किशोर जी की मूल उद्देश्य तो जाना था वहां पे ये गिरधर तो भगवान से इस प्रकार अतिशय बाकी बधाव को पाकर के भी श्री जी इस प्रकार जो भगवान के जो रसबाकी हैं उसका आस्वादन करके आपी सम्यक विद्वानी उसको सम्यकतया पान करके आरा यानी दूर से ही प्रकटाव्यक्ता रूप अभिलाषा यानी श्री जी जो है अभिलाष व्यांजक जो बात कही है तदाम अभिलाष वांछित अभिलाष व्यांजक उदाहरण यानी सरल जो सरल वाचक जो वाक्य है वाचक को श्री जी कहने लगे। अब श्री जी क्या कहे उसका वर्णन करे कुमार भजधिरतां न कुरुर्मदच्चापलम् पूरी निकटवर्ती निदुरधि पत्रकं शबरी आनतस्तवहितं ब्रुवे ब्रजमहेन्द्र संबंधतो समूय गहनं ब्रज प्रकटमात्र काष्ठायो। अब जो है श्री जी कह रहे हैं श्री जी क्या कहे हे कुमार धीरता धैर्य को धीरता भज यानी धैर्य को धारण कर दुर्मदा चापलन न कुरु। श्री जी उपदेश कर रहे भगवान को ये जो दुर्मद जो तुम चापलता कर रही हो ये दुर्मद चापलन ना कुरु इस प्रकार की चपलता मत करो यथा क्योंकि मथुरा पूरी निकटवर्ती मथुरा जो पूरी है ज्यादा दूर नहीं है पास नहीं है तत्र वहां पे जो मथुरापुरी है बने कंस ओपी
वहां पे जो महाबलवान अभी दुराधिपहा, महाबलवान है, साथ में कैसा है तो दुराधिपहा, तो दुष्ट है, राजा, एक दुष्ट राजा और बलशाली जो कंस है वो विराजमान है। अतः ब्रजो महेंद्र के संबंध को तब हितम टुकड़े, इसीलिए मैं तुम्हें ब्रजेंद्र ब्रज महेंद्र से संबंध को तब हितम टुकड़े, जो ब्रजराज के संबंध से, ब्रजराज संबंध के कारण तुम ब्रजराज हो, इसके कारण तुम्हारे हित के लिए मैं बात को कह रही हूं, हितम टुकड़े मैं कह रही हूं। समूह और बलवान बुद्धिया, और जितने भी मेरी बात है इस वाक्य को श्रवण करके गहनम यानी अरण्यम, ब्रज यानी अरण्य में, वन में जो है गमन करो। प्रकटम प्रकाश भारत आचर्य, और अरण्य में जो प्रवेश करके प्रकाश रूप से गाहा यानी गो माता, जो गो है चार है उसका चार है। अत्र स्वामी, अब स्वामी क्या स्थिति, ये तो हो गई बाहर की बात जो बाहर कह रहे हैं, और अंदर की जो भीतर जो चल रही है उसकी भी बात है। इसके माध्यम से जो है कुछ और ही श्री जी कहना चाहती है। कुमारा शब्द का तात्पर्य क्या कर रहे हैं, कुत्सित मारा कंदर्पहा, कुत्सित जो मानने वाले यानी कंदर्पों के समान, यानी जो काम क्रीड़ाओं में निरंतर है और इस प्रकार गुणवान है, तो कह रहे हैं कुत्सित मारा कंदर्पहा, ये कंदर्पो रस चांचल्य विस्तार से स्थान विचारवान। अरे रस चांचल्य तो तुमने कर लिया, बड़ा रस चांचल्य कर रहे हो करते करते पर स्थान और स्थान का विचार हुआ, पर स्थान और कौन से स्थान में करना चाहिए, कौन से स्थान में नहीं करना चाहिए, उसका विचार में बोध नहीं है। इस प्रकार से योग कर रहे हैं बाबा। अतो इसलिए मैं उपदेश दे रहा हूं, उसको अच्छे से सुनो, तो तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं। आपो गहन आरण्यम ब्रज, अरे यहाँ पे खुली मैदान पे कहाँ चंचलता हो, इसलिए ये सब छोड़ करके कई जो गंभीर अरण्य है वहां पे चला ब्रज, तत्रैव तव रास चांचल्य युक्तम, और वहां पे ही तुम्हारे जो रस चांचल्य तुम यहाँ पे प्रदर्शन करा रहे हो, तो यहाँ पे नहीं, उस गहन अरण्य में ही तुम्हारे रस चांचल्य करना युक्त है, यहाँ पे करना युक्त नहीं है। तथा इंद्रियाणां की सुचारु तर्पणादिकम तत्रैव भावति गोवितम, और उसी स्थान पे इंद्रियादि का सुचारु सुंदर रूप से तर्पणादि करना जो है उचित होगा, सम्यक होगा, इस प्रकार के भाव श्री जी कह रही है। यही गोवितम प्रकाशतम, ये श्री जी अंतर से भावना से कहना चाहते हैं, जो बाहरी रूप से और कुछ कह करके समझा रही है। इस प्रकार जो श्री जी कहने लगे, तो श्री जी की बात श्रवण करके पुनश्च कोई सखाय उत्तर दे रहे हैं, उसका भाव वर्णन कर रहे हैं। महामदन भूपते वयमिन्न देवस्वा नरेशं सद्रीप जीविपादिक वयोस्यकशादिकं विमान फदर्यास्प्रति वक्त्रगोष्ठान्तरे सएष तव कंशत सखी विवदितिं मे सखा। अब जो पृथ्वी छंद से जो है श्री भूषणपाल इसको लिखे, अंतिम श्लोक में अधिकतर पृथ्वी छंद का प्रयोग किए हैं। तो प्रश्न कह रहे हैं कि हे सखी, अयम
श्री कृष्ण महा मदन भूपति अभिन्न देव तथा स्वर्ण राज चक्रवर्ती कहने लगे कि देखो, कोई सखी जो कह रहे हैं सखा कि अयम कृष्ण मदन भूपति है, श्री भगवान तो पहले कह चुके हैं कि मैं ही महामदन हूं, दूसरी मदन की क्या है, मैं ही तो महामदन विराजमान हूं। तो इसलिए यहाँ अयम श्री कृष्ण महामदन भूपति है। अर्थात महामदन की बात मैंने कहा, उसके साथ मेरा कोई भिन्नता नहीं है, वो मेरे से अभिन्न है। अभिन्न देहा था स्वराट राज चक्रवर्ती, और ये अभिन्न देह है और यही स्वयं ही राज चक्रवर्ती है। जो नृसिंह नृपातु ने नृशंस राजा की बात कही, वो कौन है, तो कंस है। तो कंस दृश्य जीवितेभ्यो प्राणभ्यो अपि अधिका प्रेरणा वैसे एक विषयाधेर तान दृढ़ीलया अल्पचिष्टया विवृत्य कहने लगे कि वहां जो कंस है, उस कंस जो राजा है, दृश्य जीवितेभ्यो उनके राजा से भी जीवन अधिक शक्तिशाली और अधिक सालों से जीवित रहने वाले जो बड़े बड़े असुर है, बड़े बड़े अधिकार और उनके कौन है, तो केसी आदि है जो श्री भगवान से कितने बलशाली, फिर भी यहाँ श्री भगवान ने क्या किया, विविध विनाश, उन सबका विनाश कर दिया। यहाँ अंत गोष्ठांतर स्मृति विवेतनम, और उन सभी को विनाश करके, विविध नाश करके, अत्र यह जो गोष्ठांतर है, गोष्ठ में स्मृति यानी गोष्ठ में स्फूर्ति प्राप्त हो रहा है, विराजमान है, इस प्रकार की भाव है। और सकेश मम सखा, और मेरे सखा, इसलिए मेरे जो सखा है, सोचो ना, अब दूसरी की बात आप कर रहे हो, किसकी डर दिखा रहे हो, कंस की डर दिखा रहे हो। अरे कंस डर के मारे छिपा हुआ है, और उनसे श्रेष्ठ जो केशी आदि असुर है, उनको उसने भेजा अपने जीवन को बचाने के लिए, और उन सब केशी आदि को जिसने मार मार करके इस गोष्ठ में अभी विराजमान है, ये सखिया तुम क्या डर दिखाती हो, उससे कंस कहा कि हमारे सखा जो कृष्ण है, सकेश मम सखा, वही मेरे सखा है जिसने कंस आदि को, केशी आदि को मारा हुआ है। तो कंसता विवेकी किम, तो मेरे जो कृष्ण है, सखा कृष्ण है, वो कंस से कोई डरते वर्त नहीं है, उनके डर दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी तू नहीं विद्यार्थ, इसलिए इस प्रकार की कोई बात करने से लाभ नहीं होगा। तो श्री भगवान की जो सखा है, उन सखाओं में किसी ने इस प्रकार जो है प्रत्युत्तर श्री जी जैसी कही, तो श्री जी की पक्ष से कोई सखी कह रही, तो श्री भगवान के पक्ष से जो है फिर नष्टा कोई सखा उसका प्रत्युत्तर प्रदान कर रही है। इस प्रकार जो है वर्णना कर रहे हैं। श्री भूषण पद आगे लिख रहे हैं, अथैष प्रथमं मथया यतश्व सामन्तको स एव लघुमन्मथो परममुष्यकं स्ववशः अतो श्रीविमंकितं स्वपति तत्र नीत्वा मेवा कटकमानयन्पति कुलानि वदनानि महा। ये भी प्रतिच्छंद से है, और कह रहे हैं अब देखो यहाँ जो कृष्ण है पृथु मन्मथः यानी महा मदन है, महामन्मथ है। यहाँ सामंत का, इनकी जो सामंतक है, यानी जिससे बड़े राजा होते हैं उनके लिए सामंतक राजा होते हैं, छोटे जो राजा होते हैं,
इस प्रकार वो कह रहे हैं हमारे जो सखा है ये महामन्मथ है और इनके तस्याम तक इसके अधीन में रहने वाले जो नृपति हैं स्वएव लघुमन्मथ, वो लघुमन्मथ है। तो लघुमन्मथ क्या है? तो चतुर्भुजांतर्गतो प्रद्युम्नाख्यः शाखस आर्यो काम इत्यार्थ है। और ये जो वाक्य है श्री कृष्ण कर्णामृत टीकोत्तर यानी श्री कृष्णाष्टकविराज गोस्वामी ने इस प्रकार टीका कृष्ण कर्णामृत में लिखा है। और कृष्ण कर्णामृत के ऊपर 3 टीका प्राप्त है। गौरीवाचार्य का, गोपाल भट्ट गोस्वामी का है, कृष्णाष्टकविराज गोस्वामी है और एक वृंदावन चक्रवर्ती का मुझे क्या नाम याद नहीं आ रहा, 3 टीका है उसमें। तो कह रहे हैं कि जो लघुमन्मथ है वो कौन है? तो चतुर्भुजों के अंतर्गत जो प्रद्युम्न है वे उनके शाखा स्थानीय जो काम है वो जो है लघुमन्मथ है। तो कंसः अवश्य प्रत्यकामश्य परदिकम, और जो कंस है वो कौन से काम के अधीन है? तो लघुमन्मथ के अधीन है। जो महामन्मथ है उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, इनके जो अधीन में जो रहने वाले लघुमन्मथ हैं उस लघुमन्मथ के ही जो है यथासत्वता वशः बाध्या, उस लघुमन्मथ के वशीभूत वश्य कौन है? तो वो कंस है। इसलिए अतः अस्य महावदन कृष्णस्य अंकितं नाम चिन्तितं लिपिं तत्र कंस संविदे दद। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। जब हमारे लघुमन्मथ से कंस वशीभूत है तो महामन्मथ की बात ही नहीं है। उनके चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती है, और चक्रवर्ती के रहने वाले राजा के जब अधीन है तो कंस श्री भगवान का अधीन हुए कि नहीं हुए, इस प्रकार भाव कह रहे। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए महामदन जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है उनके अंकिता नाम चिन्तितम, यानी श्री भगवान के जो सखा उत्तर कर रहे हो, कह रहे मेरे जो सखा कृष्ण है उनका नामांकित जो लिपि अथवा नामांकित जो लिपि है पत्र है नित्वा लेकर के तंत्र कंस संविदम ददत, कंस के पास में जाकर के दिया जाता है। इसलिए कहने लगे कि हम वहां पे जाएंगे और श्री भगवान के जो नामांकित जो पत्र है लेकर के कंस के पास जाएंगे। दद्या हम नृपाल कंसा कटकम सेनाय आय, और मैं जाकर के राजा के पास जाकर के वो पत्र दूंगा और दे करके हम मैं नृपाल के राजा कंस से कटकम सेना जो सेना है आयन आना सेना को अनवाऊंगा, और अनवा करके वहां उष्माता मैंने तुम्हारी सर्व की जो पतिकुलाड़ी जो पतिकुल है तुम जितने भी सखिया हो इन सभी की जो पति हैं उन पतियों को पतिकुलाड़ी बंधामी, तुम सभी का पति को मैं बंधन कराऊंगा। इस प्रकार में कहने लगे। तो जो मनोरंजन जी हैं इस प्रकार से जो है उत्तर प्रदान कर रहे हैं। जो श्री जी के पक्ष से कोई कह देते हैं तो श्री मधुमंगल जी या कोई दूसरी सखा जो है वो प्रत्युत्तर दे देते हैं। इस प्रकार में प्रत्युत्तर दे रहे हैं। तो मधुमंगल जी इस प्रकार कह रहे हैं, श्री गोस्वामीपाद वर्णना कर रहे हैं। इति मधुमंगलो लसित वक्रकंज स्खलो बचः प्रसरशोष्ठवच्छरितो शीतधारायां नीपीय रवसं मदा मृदुदधारहासध्वनिं सदा सरसी सुंदरी रसिक सभ्यवृंगावली। अब जो है इति इहो मधुमंगल उल्लसितो वक्रकंजा आनंदपूर्ण पद्मान, यानी मधुमंगल के उल्लसित जो पद्म मुखु विनिसृत इस प्रकार के आनंद प्रदान करने वाले जो वाक्य राशि है उन वाक्य राशि मुखात स्खलन जो वचना स्खलित होने वाले निकलने वाले जो वचन है वाक्य है प्रसरहा वाक्यहा समूहा, इन सुष्ठुर युक्त जो वाक्य है उनका श्रवण करके तस् सुष्ठुमेव उच्चरितम शीतु अमृत शीतु अर्थात अमृतम यानी अमृत पूर्ण जो वाक्य है इसका तस्य इमं धारम
इस प्रकार जो अमृत की धारा है, वाक्य को वाक्यामृत रूपी जो धारा है, निपियो रवसेन यानी आनंदाधिक्येन, आनंद से भर करके, आनंद से जो है इसको पान कर, उन्मत्ता सती सुंदर एव रसिका, अर्थात यहाँ जितने भी सखियां है और श्री हैं, इन वाक्यों को मधुमंजन किस प्रकार जो वाक्य है, उस वाक्य को श्रवण करके सभी बड़े आनंदित हुए और संपूर्ण वाक्य का पान करती है। और पान करके सती सुंदरिया एव रसिका, इस सुंदरी जितने सखियां श्री जी हैं वो रसिके, सभ्यश्चा भृंगी, और सभ्य भृंग्या सखिया जो सखियां हैं, तासामावली यानी सखी समूहा, सदा सभा एव स्वरवरा तस्मिन् मृदु आशत मुनि तदाहा, ये आनंद में उन्मत्त हो करके ये जितनी भी सखियां है आनंद सरोवर के में मानो डुबकी लगाई है, और डुबकी लगा करके सभी जो है मृदु हास्य ध्वनि द्वारा सभी जो है थोड़े थोड़े जो है मुस्कुराने लगे, हास्य ध्वनि करने लगे। इस प्रकार जो है श्री गोस्वामी जी भाव वर्णना कर रहे हैं। पुरस्कार कह रहे हैं, एतात् तदुत्तमधिगतं रसारुषायं वाचं रुचातिरुचिरामिति तामुवाच, दानं न चिद्दधति मे तदिमामयैव, सार्धं चलन्ति महामदलिन्द्र पार्श्वम्। इस प्रकार जो है एकत्र मधुमंगल उत्तम, मधुमंगल की इस प्रकार जो वाक्य है, वाक्य अधिगत्य ऊर्ध्वा अयं श्री कृष्ण मृषा रुषा कपट क्रोधेन रुचा अभिलाषेन रुचिरं सुंदरम वाचम, अर्थात श्री भगवान मधुमंगल इस प्रकार जो वाक्य कहें उसको अधिगत्य बुद्धिया जान करके, उसका तात्पर्य क्या है, मर्मार्थ क्या है, उसको जान करके अयं श्री कृष्ण, यहाँ श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र है, मृषा रुषा यानी मिथ्या रोष करती, कपट क्रोध करती हुई, रुचा अभिलाष, अभिलाष से, अपने अभिलाष से, अति रुचिरा अति सुंदर, अति सुंदर अर्थात हृदय को हरण करने वाले, जो सुनने में बड़ा अच्छा लगे, बात सुनकर के कोई मान जाते, इस प्रकार की जो बात है वह रुचि आनंद अति रुचिराम अति शोभनम रामम, अर्थात जो जिसकी कांति अति सुंदर है, अति रुचि है, अति रुचिरा शोभनम, जिनकी बातें बड़ी सुंदर है, जो देखने में सुंदर है, वैसे जो श्री किशोर जी है, जो श्री राधिका है, उनके प्रति उवाच जो है श्री भगवान जो है श्री जी को उद्देश्य करके कहने लगे। क्या कहने लगे कि चेत यदि माभ्यमेदानं न ददति, कि अगर ये जितने सखियां है अगर ये दान नहीं देते हैं तो तदा माएव साधन यह गिरिराजस्य महामानस्य पार्श्व चलन्तु, अगर आप दान नहीं देना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि महामदन नाम से कोई है नहीं और मैं झूठ मूठ का भंड जो दान घाटी बन करके विराजमान हो, पहले ही कहते कि मैं भंड हो, तो अगर विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ आप सभी जो है चलिए, अभी चलिए, मया एक साधन, अभी मेरे साथ चलिए, यह गिरिराज जी में जो महामदन विराजमान है, पार्श्व चलन्तु, उनके पास में चलते हैं, ज्यादा बात करने की कोई बात नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए मैं लेके चलता हूं। इस प्रकार जो है श्री भगवान कहने लगे। और समय भी हो चुके हैं तो काल चलेंगे और सखिया क्या उत्तर देते हैं वो कालास्वादन करेंगे। आज यही विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतनाम प्रेमानंदे हरे हरि बोल। श्री वत्स सरकार की जय। श्री वत्स सरकार की समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् महाप्रभु की जय। श्रीमद् महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव
वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृष्ण दरबार महाराज की जय। श्री विष्णु दरबार महाराज की जय। श्री राम दरबार महाराज की जय। श्री राम की चिंतामणि की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में बताने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आप गुरु वृंद की जय। बोलो जय जय श्री